जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अभी मैं आपको कम से कम 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको 20 मिनट के अंदर आपको करवाने वाला हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से आपको एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। सर वो कौन सा टॉपिक है? तो साथियों उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है और इसके एमसीक्यूज प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न वो है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देना है मुझे। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? इसके बारे में आपको मुझे जल्दी से आंसर देना है। पदवी, सहलीत नहीं, सहलौत है, कोतवाल है या फिर पटेल है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से बताएं। पदवी है या फिर इसमें सहलौत है या कोतवाल या पटेल? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, गरासिया का पूछ रहा है तो सहलौत इनका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, सहलौत। ये याद रखना है, क्या हो जाएगा? सहलौत इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार गति से पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की निम्न किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी जो है वो कौन सी स्त्रियां पहनती हैं? इसके बारे में आपको आंसर देना है साथियों। राजपूत स्त्रियों द्वारा, गुज्जर स्त्रियों द्वारा, आदिवासी स्त्रियों द्वारा या जाट स्त्रियों द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो ताराबाद की, केरीबाद की और ज्वारबाद की ओढ़नियां पहनती, जैसे ताराबाद हुई, ज्वारबाद हुई या फिर केरीबाद, ये जो ओढ़नियां होती ना ये कौन पहनती है? तो आदिवासी महिलाओं की प्रमुख क्या हो जाएगी? ओढ़नियां है। तो इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, ये तो भीलों की महिलाओं का घाघरा है। पगड़ी सिर पर पहनते हैं। पितोचा, यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वो है पोतिया। सर को ढकने के लिए जो ये कपड़ा बांधते हैं सर के ऊपर भीलों के लोग, उसको क्या कहते हैं? अपन पोतिया के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है? एक तलाक है, एक प्रकार का विवाह है, एक प्रकार का त्योहार है या फिर पुत्र का जन्म? तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा? छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। इनका जो विवाह कौन सा है वो याद रखना है। अच्छा ये बताओ, हाथी मना, हाथी मना और एक है हाथी वेंडो, हाथी वेंडो। ये बताओ दोनों क्या है? इनके बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये भी भीलों का ही है, वैसे भीलों का है, लेकिन हाथी मना क्या है और हाथी वेंडो क्या है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलाक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए, वापस आ गया ये प्रश्न। भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या है? देपाड़ा यहां पर याद रखना है साथियों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत ही शानदार, कुर्ता, तंग धोती, साफा या फिर अंगरखी? तो इसमें देपाड़ा का मतलब हो जाता है तंग धोती इज द करेक्ट आंसर। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये स्पीड में मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाए जाएं। बाकी इन सबकी डिटेल भी मैंने आपको करवा रखी है, पूर्व में जाकर आप वीडियो देख सकते हो। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील से है, गरासियाओं से है, मीणा से है या फिर सहरियों से है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है ये मुझे बताना है। इसका आंसर दीजिए, मोरनी मोड़ना ये किस जनजाति से संबंधित है? देखिए भील, गरासिया, मीणा या सहरिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीणा से संबंधित। 8वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम प्रतिशत जनजातियां पाई जाती हैं? प्रतिशत में सबसे कम पूछ रहा है
तो कहां पर पाई जाती है इसके बारे में आपको कमेंट करके आंसर बताना है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? चूरू में है, नागौर में है, बीकानेर में, या फिर आपने गंगानगर में। देखो पहला नागौर और दूसरा कौन सा है? बीकानेर। इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? नागौर इज ए करेक्ट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां कौन सी है उसके बारे में बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी है? तो याद रखना है इसमें भील, गरासिया, मीणा या फिर भील मीणा। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक प्रतिशत में कौन हो जाएगी? भील। और देखो इसमें वैसे सर्वाधिक जो जनजाति वो तो है मीणा। याद रखना जनसंख्या में सर्वाधिक जनजाति कौन सी हो जाएगी? वो है अपनी मीणा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? मीणा। अगर दूसरा पूछा जाता तो दूसरा कौन सा होता? भील होता। अगर सबसे प्राचीन भी पूछता तो भी कौन सी हो जाती? भील जनजाति यहां पर राइट आंसर होता। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है, फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये फायरे फायरे आपको पता है कौन करता है? भील, डामोर, गरासिया, मीणा। तो इसमें भीलों का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर। बाकी आपको एक प्रश्न आपने देखा होगा, एक प्रश्न आता है फतेह फतेह। क्या आता है? फतेह फतेह। ये कहां पर? तो याद रखना ये अग्नि नृत्य में किया जाता है। कहां पर? अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये जो रणघोष करते हैं वो फतेह फतेह करते हैं और ये करते हैं बिल फायरे फायरे फायर फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है? टेम्पो क्रय हेतु ऋण है, या फिर अपना कृषि भूमि का आवंटन है, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना है, या फिर बेरोजगारी भत्ता। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजाति के क्षेत्रों को खेल का प्रशिक्षण देना, ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर पर हो जाएगा साथियों, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में संबंधित है? तो धारी संस्कार कहां पर किया जाता है इसके बारे में बताना है। देखिए गरासिया, सहरिया, मीणा, भील। तो इसमें याद रखना है धारी संस्कार का मतलब होता है कि अगले जन्म का क्या करना है? पता लगाना। अगले जन्म का पता लगाना कि वो व्यक्ति क्या बनेगा। तो ये किसमें किया जाता है? तो ये किया जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम है सहरिया। 12 के अंदर सर्वाधिक है, याद रखना है। गरासिया जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं? गरासिया जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं इसके बारे में आंसर देना है। गेर, हुरे, फालिया, सोहरी। देखो इनके क्या कहलाते हैं? हुरे इज करेक्ट आंसर है। बाकी हेलरू इनकी एक न्यायिक संस्था है। गरासिया जनजाति की क्या हो जाएगी? गरासिया जनजाति की न्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था है, उस संस्था का नाम हो जाएगा हेलरू। क्या हो जाएगा अपना? हेलरू। बाकी इनके जो स्मारक होते हैं उसे हुर्रे कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पर, सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका चलाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सांसी है, कालबेलिया है, सहरिया है या फिर कंजर है। देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। याद रखना है कालबेलिया नृत्य को 2010 में क्या किया गया? 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल हुआ है? यूनेस्को, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। याद रखना सूची में शामिल। कौन सा नृत्य शामिल है? तो कालबेलिया नृत्य किसमें शामिल है? यूनेस्को की सूची में। कब है? तो 2010। जंतर मंतर को भी 2010 में ही शामिल किया गया है। जंतर मंतर को भी यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। बीजा व माला राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, बीजा और माला। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंजर, डामोर, सांसी, सहरिया। देखिए कंजर नहीं है इसमें, डामोर भी नहीं है, सहरिया भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांसी इज ए करेक्ट आंसर। 16वां नंबर का प्रश्न है, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। आभूषण पहनने वाली जनजाति कौन सी है?
तो याद रखना सहरिया जनजाति नहीं है, भील जनजाति नहीं है, गरासिया जनजाति नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डामोर जनजाति। एक बार आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो मुखिया को कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं, मुखिया को कोतवाल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं, तो इनके मुखिया को कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं इनको कहते हैं गमेती। और डामोर के मुखिया को क्या कहते हैं, तो पटेल साहब। गरासियाओं को क्या कहते हैं, तो इनके सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहलोत। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपको, तो विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर क्या है, डामोर इज ए करेक्ट आंसर, याद रखना है। 17वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सी जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सब इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। डामोर, सहरिया, कंजर या फिर सांसी। देखो डामोर जनजाति ये वैसे सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। सिमलवाड़ा तहसील कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक डूंगरपुर में पाई जाती है। जो पुरुष भी महिलाओं की तरह क्या करते हैं, गहने पहनते हैं। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो शहर यानी बारा में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। 2 तहसीलें हैं, आप सब जानते हो। कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना दक्षिणी राजस्थान, इसमें आता है कोटा। कौन सा जिला आता है, कोटा। फिर आती है सांसी जनजाति, ये कहाँ पर है, तो सहसमल की संतान है और ये कहाँ पर है, तो भरतपुर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। इनमें एक रस्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उस रस्म का नाम है कुंकड़ी रस्म। कौन सी रस्म है, कुंकड़ी। लड़की की विवाह से पूर्व जो है वो पवित्रता की जांच की जाती है कि आ लड़की पवित्र है कौन है। हाँ, खून भी न निकले पवित्र, लेकिन यह जांच करे तो जांच में फैल जाओ। आगे चलते हैं। विभिन्न परिवारों की वंशावली तैयार करने वाले राजस्थान में किस जनजाति का कार्य है। ऐसी कौन सी जनजाति जो वंशावली तैयार करती है, क्या वो जाति भील है, क्या वो जनजाति सांसी है, क्या भाट है, क्या सहरिया। तो भील नहीं है, सांसी नहीं है, सहरिया नहीं है, कौन सी है, भाट। बड़वा कहते हैं जिसे अपन, क्या कहते हैं, बड़वा जाति। नहीं कहते हैं कि बड़वा जी आए हैं, पोती पहाड़ा खोलेंगे और अपनी जाति के बारे में ये हमें बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु संबंधित है। कहाँ से संबंधित है गोविंद गुरु, तो आप सब जानते हो, क्या ही बताना आपको, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या कोटा। तो कोटा नहीं है, राजसमंद नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ दाम, मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ था, आपको पता है मानगढ़ पहाड़ी कांड। और इस मानगढ़ पहाड़ी कांड में गोविंद गुरु ही थे, जिसमें 1500 से अधिक क्या हो गए थे, भील मारे गए थे। वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे इस डूंगरपुर को तो अपन कहते हैं पहाड़ियों की नगरी। क्या कहते हैं इनको, डूंगरपुर को तो कहते हैं पहाड़ियों की, क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सबसे पहले शिक्षा पर जो है प्रतिबंध भी किसने लगाया था, याद रखना, शिक्षा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत भी कौन सी थी, वो डूंगरपुर थी। और यहाँ पर एक कांड हुआ था जिसका नाम है रास्तापाल कांड। कौन सा कांड हुआ था, रास्तापाल कांड। और ये कब हुआ था, तो याद रखना 19 जून 1947 को हुआ था। और इसमें कौन मारी गई, तो याद रखना इसमें सेंगा भाई को क्या किया जा रहा था, घिसटा जा रहा था। और उसमें काली बाई आई और वो कूद गई थी इसमें, और काली बाई को अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, गोलियां लगाकर भून दिया था। और काली बाई की मृत्यु हो गई थी 20 जून 1947 को। और काली बाई को साक्षरता की क्या कहते हैं, देवी। इनकी जो स्मारक है गेप सागर डूंगरपुर में इनकी स्मारक बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी राजसमंद तो इनका कोई जिला मुख्यालय नहीं है, राजसमंद का याद रखना। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से अपन जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भी क्वेश्चन बन सके हैं, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हाकम राज का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। आप सब जानते हो, प्रश्न आते से ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसमें कथोड़ी जनजाति है, कंजर है, गरासिया है, सहरिया है। देखो कथोड़ी जनजाति खेर के पत्तों से क्या तैयार करती है, खेर की
खाल से कत्थे तैयार करती, क्या करती, खाल से कत्थे तैयार करती हैं। नाडोल और जाडोल, क्या बोले अपन, जाडोल। और ये जो उदयपुर की एक तहसील है जाडोल, यहां पर ये सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना। और एक तहसील है जिसका नाम है कोटड़ा, यहां पर भी पाई जाती है कथोड़ी जनजाति। एक का नाम है जिसका नाम है सराड़ा, और ये सराड़ा तहसील कहां पर है, तो ये सराड़ा तहसील सलूम्बर में है। यहां पर भी ये सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। और ये बंदर का क्या खाती है, बंदर का मांस खाती है। और ये दुग्ध का सेवन नहीं करती है, दुग्ध का क्या नहीं करती, सेवन नहीं करती। कंजर जनजाति आप सभी जानते हो, इनके आराध्य जो देव है वो आराध्य देव कौन है, तो हनुमान जी इनके आराध्य देव है। हनुमान जी आराध्य देव है। इनकी आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी, तो आराध्य देवी इनकी जोगणिया माता है। कौन सी हो जाएगी, कांजरों की आराध्य देवी, उसका नाम हो जाएगा जोगणिया माता। और इनकी कुलदेवी कौन हो जाती है कांजरों की, तो याद रखना है कुलदेवी है चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। गरासिया जनजाति, इनका जो मेला लगता है वो सियावा गांव सिरोही के अंदर लगता है, जो इनका कुंभ कहलाता है। बाकी चैत्र विचित्र का मेला, जहां पर गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने वर चुनते हैं। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है सीताबाड़ी के अंदर, 12 के अंदर है। और याद रखना है ये कोडिया देवी इनकी क्या मानी जाती है, इनकी प्रमुख देवी के रूप में पूजते हैं। और ये तेजाजी को भी आराध्य देव मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में उंदरिया पंथ, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है, उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है, इसका बारे में बताना है क्या आएगी। और उंदरिया पंथ किस जनजाति के द्वारा चलाया जाता है, भील, गरासिया, सहरिया या फिर मीणाओं में। उंदरिया पंथ किसमें चलता है, इसके बारे में बताना है आपको मुझे कि उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है। देखिए इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा 21 नंबर है ना। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको पता हो, बाकी मैं लास्ट में आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है, एक खपटा क्या है राजस्थानी संस्कृति में, तो देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां खपटा कहलाती नहीं। सहरिया पुरुषों का सापा हो सकता है। मेहंदी से बड़ा हथेली का चिन्ह नहीं है। मिट्टी का एक बर्तन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर, बाकी ये तीनों क्या है, नहीं। तो सहरिया पुरुषों का सापा खपटा कहलाता है, याद रखना है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित, अभी पूर्व में मैंने आपको प्रश्न बताया था, आंसर दिया था इसका, जिसमें सहरिया, भील, मीणा, कंजर या गरासिया। ये जो हेलरू है ये किसकी है, तो याद रखना है गरासिया जनजाति की क्या हो जाएगी, एक न्यायिक संस्था है। और यहाँ पर अपन ने देखा था जिसमें हुरे क्या है, इनके जो स्मारक होते हैं, मृत्यु के बाद स्मारक बनते हैं, उसको कहते हैं हुरे। क्या कहते हैं, हुरे, वो याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आबादी के यानी जनसंख्या के अनुसार अपना राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। क्या तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है या फिर छठा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान आता है इसमें, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा, बताएं मुझे कौन सा स्थान है। चलिए इसका भी आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है, तो याद रखना मत्स्य जनजाति में किसका उल्लेख मिलता है, मीणा जनजाति का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मीणा जनजाति का क्या मिलता है, उल्लेख। बाकी गरासिया का नहीं मिलता है, बिल्लो का नहीं मिलता है, और सहरिया जनजाति का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। जो प्रश्न मैंने आपको आंसर देने के लिए बोला है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्रियां व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वो कौन सा लोकगीत है जिसे साथ मिलकर गाते हैं,
तो यहां पर आंसर हो जाएगा, देखो सुवटिया, हमसीड़ो, हालर या फिर पटेलिया। तो यहां पर है हमसीड़ो, और वहां पर मैंने बताया था ना ये लोकगीत हैं, और हाथी मेंढो क्या है, हाथी वेंडो इनका विवाह है। बेलो का हाथी वेंडो क्या है, हाथी वेंडो बेलो का एक विवाह है। बेलो का क्या हो जाएगा, एक विवाह है, बिलो का विवाह। जबकि हमसीड़ो क्या है, यहां पर हमसीड़ो हो जाएगा अपना, इनका एक गीत है जो बिल पुरुष और महिला दोनों मिलकर गाते हैं। बीजा व माला अभी बताया था मैंने आपको, इसमें सांसी आंसर था, डबल बार आ गया है। नीम में से किस जनजाति के नेता को गमेती कहते हैं, अभी आपको मैंने बताया था गमेती किसको कहते हैं, गुज्जर, मीणा, भील, गरासिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भीलों को गांव का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। 29वां प्रश्न, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। अभी आपको मैंने बताया था डामोर जनजाति सिमलवाड़ा तहसील कहां पर पाई जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। प्रतापगढ़ में नहीं, कोटाबारा नहीं है, भिलवाड़ा नहीं है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में पाई जाती है, याद रखना है। डामोर जनजाति महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। दजिया व चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है, देखो दजिया और चीमाता ये दो प्रकार कृषि के प्रकार है, क्या हो जाएंगे ये, याद रखना है, कृषि के प्रकार हैं। और आपको पता होगा दजिया क्या है, तो मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं अपन, दजिया कहते हैं। जो कौन करते हैं, बेल करते हैं कहते हैं। और ची माता किसे कहते हैं, तो याद रखना ची माता, माता जी कहां पर होती, तो पहाड़ पर होती। याद रखना पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को, की जाने वाली कृषि को ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं, ची माता कहते हैं। और ये दोनों कृषि कौन करते हैं, तो ये बेलों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की बेल जनजाति में गांव का मुखिया रे पाचो आएगी और बेल को गांव को मुखिया गमेती है, और तीसरी बार आएगी गमेती, याद कर लेना, राइट आंसर है। पालवी, फला, पाल, यह तीनों कोइन है, गमेती इसके अंदर राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है, कौन से जिले में सर्वाधिक जनजाति रहती हैं, तो उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। तो ओबी कौन है, राइट आंसर है उदयपुर। एक प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, यहां पर याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई, यहां पर कला मंडल की स्थापना की गई है, कहां पर, तो उदयपुर के अंदर। ये कब की गई है, तो याद रखना है 1986 में की गई थी, देवीलाल सागर ने करी थी। किसने करी थी, देवीलाल सागर। यहीं पर उदयपुर में एक संस्था है जिसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी यहीं पर की गई है। सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो उदयपुर में, और इसकी स्थापना भी कब की गई, 1986 के अंदर। ये जो कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करते हैं और कोई भी कलाओं को बढ़ावा देने का इनका काम होता है। बीकानेर के अंदर यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है अभिलेखाकार। कौन सा है यहाँ पर, अभिलेखाकार संग्रहालय है यहाँ पर। यहाँ से पूछा जाता है आपको अभिलेखाकार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। तो आप जानते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोथी खाना है। पोथी खाना संग्रहालय यहीं पर बना हुआ है, वो याद रखना। आगे चले,
राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत की जनगणना के अनुसार कौन हो जाएगा? तो द्वितीय स्थान पर कौन हो जाएगा प्रतिशत में? सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा और बांसवाड़ा। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना डूंगरपुर। प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। राइट आंसर याद रखियो। नेक्स्ट प्रश्न है, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः कहां पर निवास करती हैं? पड़िहार जनजाति मूलतः कहां पर निवास करती हैं? तो जोधपुर में नहीं, पाली में भी नहीं और जालौर में भी नहीं, बीकानेर, गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़, सीकर नहीं, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी, यहाँ पर ये पड़िहार मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों को वनपुत्र के नाम से किसने संबोधित किया है? भीलों को वनपुत्र के नाम से किसने संबोधित किया है, इसके बारे में आपको बताना है कि इस व्यक्ति ने संबोधित किया था। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कर्नल टोड ने कहा, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा, मैकमोसन ने कहा या मेजर बटन ने कहा है। ये बात तो वैसे अपन को सबको ही पता है कि ये बात किसने कही है। तो याद रखना है, भीलों को वनपुत्र कहा था। और ये किसने कहा था वनपुत्र? तो ये कहा था कर्नल टोड ने। किसने कहा है? कर्नल टोड। अब कर्नल टोड के बारे में आती कि इसे राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं? इन्हें जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं? इन्हें जनक। ये याद रखना है सर। इसके बाद में और आप हमें कुछ बता सकते हो क्या जानकारी? तो देखो, कर्नल टोड तो आपके 1818 के अंदर मेवाड़ के क्या बनकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। और इस समय जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था भीम सिंह। वही भीम सिंह जी जो कृष्णा कुमारी के समय थे, और इन्होंने मेवाड़ के अंदर 1818 में अंग्रेजों से संधि करी। पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये राजस्थान का क्या था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का ये एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। मैकमोसन, याद रखना, ये जोधपुर का क्या था? पीए था। जोधपुर का पीए था। और याद रखना है, मारवाड़ में इसको गर्दन काट कर इसकी आउवा के किले के बाहर लटका दी थी। मेजर बटन, ये कोटा का पीए था और इसका सिर काट कर पूरे कोटा में क्या किया गया था? घुमाया गया था, याद रखना है। तो कोटा का क्या था? ये पीए था, इसकी भी हत्या कर दी गई थी कोटा में। कोट का बटन आप सब जानते हो। इसमें कर्नल जेम्स टोड राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, कर्नल जेम्स टोड इसमें राइट आंसर है। डाम प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? देखो, एक ऐसी जनजाति जो बीमार होने पर स्वयं इलाज करती थी वो, और वो जनजाति कौन सी थी? सहरिया, मीणा, भील, ग्रासिया। तो इसमें ग्रासिया भी, सहरिया भी नहीं है, मीणा भी नहीं है, तो इसमें राइट आंसर भील है, और ग्रासिया भी इसमें नहीं। तो राइट आंसर भील है, याद रखियो। नेक्स्ट प्रश्न है, पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि पहरावना विवाह डामोर से है, ग्रासिया से है, भील से है या फिर मीणा से है। ये पहरावना विवाह किससे संबंधित है? तो ग्रासिया से है। पहरावना का मतलब होता है कि कोई लड़की होती है, उसको पहले से ही कपड़े लते सब कुछ दिला दिए जाते हैं, और कहीं ना हो आगे विवाह हो जा। आगे बात करते हैं, कौन सी जनजाति अक्षय तृतीया को नववर्ष के रूप में मनाती है? अक्षय तृतीया को नववर्ष के रूप में मनाती हैं, वो कौन सी जनजाति? इसके बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कंजर है, ग्रासिया है, भील है, मीणा है। देखो, कौन सी जनजाति जो अक्षय तृतीया को नववर्ष के रूप में मनाती है? तो कांजर है, भील है, मीणा है। इसका भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है जी। मेरे हिसाब से इसका आंसर ग्रासिया इज ए राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या मैं सही हूं या नहीं हूं बताना, ठीक है। क्या मेरा आंसर सही है? ठीक है, बताना, ये आपके लिए। हाँ, थन ना आवे, लेकिन मैं गलत भी लगा सकता हूँ, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। आपने प्रश्न देना है कि भाई इको उत्तर देना कि इको उत्तर यो है सर था गलत, ठीक है। आगे चलते।
नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह संस्थान कहां पर प्रसिद्ध है? जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है या कोटा में? तो आप सब जानो, अभी लिखो पोतीखाना जयपुर में था, उदयपुर में सरस्वती भंडार है, यहाँ पर सरस्वती भंडार भी यहाँ पर है, वो याद रखना, दो पहले लिख दी दो मैं। और यहीं पर आपका कौन सा है? खनन विभाग भी यहीं पर है, खनन विभाग भी कहाँ पर है? यहीं पर है। और वाइट सिटी के नाम से जानते हैं तो माणिक्यलाल जी भी कहाँ पर आ जाएंगे? यहीं पर। महाअभिलेखाकार कहाँ पर? बीकानेर में। कोटा को कानपुर राजस्थान की शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कथोड़ी जनजाति में लोग घास फूस व बांस का बना छोटा सा झोपड़ा क्या कहलाता है? झोपड़ा क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कथोड़ी जनजाति कू, खोलरा, घेर या हिलमा, कथोड़ी जनजाति में घास फूस व बांस का बना छोटा झोपड़ा क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति के बांस का छोटा बना हुआ झोपड़ा कू तो नहीं कहलाता है, कू तो भीलों के घर को कहते हैं। हलमा भी नहीं कहलाता है। अब बच्चा दो खोलरा और घेर। जहाँ तक मुझे पता है एक बांस होता है और बांस से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं घेर। तो वो राइट आंसर है। न हुआ तो भी कमेंट करके बताना, बाकी इज ए राइट आंसर। आगे चलते। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी? ओलोसा। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? चौथ माता या तो कांजरा की है। चौथ माता किसकी है? तो कंजर की है, कंजर जाति की कुल देवी है। सकराय माता किसकी है? सबकी राय, सकराय माता। ये कुल देवी किसकी? ये भी मुझे बताना कुल देवी किसकी है। ठीक है, कोडिया माता इज ए राइट आंसर। कर्णी माता ये चारणों की कुल देवी है। चारण जाति की क्या है? ये जाति की कुल देवी है, याद रखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पंचताई 1 दसिया व चौरासिया समुदाय किसकी पंचायतों के प्रमुख है? भाग है तो कांजरा के हैं। 80 की बात कांजरा में तो मैंने नहीं पढ़ी है, तो कांजर इसमें राइट आंसर नहीं हो सकता है। गरासिया इसमें भी मैंने नहीं पढ़ा है, भीलों के अंदर भी नहीं पढ़ा है, तो सर किस में है? तो सहरिया जनजाति में है, वो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, भीलों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली। मछली का मतलब तो होता है साथियों मीन या मछली, मीणा से आता है, मीणा। भूमि का टुकड़ा ना है। जंगल का मतलब तो सहरिया होता है, सहरिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है। तो तीर चलाने वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरे बाणु बतायो जंगल वे, कई वे जंगल, ओ बाणु बतायो मैदान। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला पेड़ कौन सा है? अच्छा, भीलों का कौन सा पेड़ है बताओ मुझे? नीम नो, पीपल नहीं, खेजड़ी नहीं, तो महुआ। महुआ इसको कहते हैं माँ की भाषा में केवल मोल्डी, जबकि इनका जो शानदार कल्प वृक्ष कहते हैं इसे, भीलों का क्या कहते हैं इसे? भीलों का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे। इससे भील क्या बनाते हैं? शराब, जिसे क्या कहते हैं? महुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? महुड़ी, मदिरा। ठीक है, इसके ऊपर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? उड़न गिलेरी पाई जाती है, उड़न गिलेरी पाई जाती है। सर्वाधिक उड़न गिलेरी कहाँ पर पाई जाती है? तो इनके पेड़ों पर। और ये सर्वाधिक पेड़ कहाँ पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ के अंदर है, याद रखिए। नीम वैसे देवनारायण जी के ऊपर चढ़ते हैं, पीपल विपल नहीं है। खेजड़ी की आपको बता दूं मैं बात, 1730 में क्या हुआ था? खेजड़ली आंदोलन हुआ था, और इसमें इस समय शासक कौन था? तो मारवाड़ के शासक अभय सिंह जी थे, और अमृता देवी यहाँ पर क्या हो गई थी?
वीर गति को प्राप्त हुई थी पेड़ों की रक्षा करते हुए, और इसीलिए 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। पहली बार कभी मनाए तो 1978 में मनाया, और इनका मेला कब लगता है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है, जिस दिन तेजा दशमी होती है, याद रखियो। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कहां पर की गई है? प्रतापगढ़ में तो कौन ने नहीं है, चित्तौड़ में ना है, सिरोही में ना है, तो कहां पर है? उदयपुर के अंदर, याद रखियो। 47वां प्रश्न है, कांजरों की आराध्य देवी माता रक्तदंतिका का मंदिर कहां पर स्थित है? रक्तदंतिका का मंदिर कहां पर स्थित है बताओ रे मुझे। सिमलवाड़ा, संथूर, कोटड़ा, बागीदोरा। कांजरों की आराध्य देवी माता रक्तदंतिका का मंदिर कहां पर स्थित? एको प्रश्न तो थे, मैंने बता ही दो यार, मैंने कौन आवे। मुझे इसका आंसर नहीं आता है, आपको इसका उत्तर देना है कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में इसका क्या देना है, आपको उत्तर देना है। मुझे नहीं आता है कौन सा राइट आंसर है, मैंने ध्यान को थाने आंसर देना। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, हम पढ़ाने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न का आंसर हम दे दे तो फिर आपके लिए कई बच्चे, तो मैंने ना भाई को आंसर थाने देना है। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती, ये कौन सी तेरी तो गजब की प्रथा है। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने लग जाती, अशोक खां करे छोरी थू। अटक प्रथा ना, टोटम प्रथा ना, छेड़ा पाड़ना तो तलाक वे तलाक, ओ वे नाता प्रथा, नाते बड़गी वा कट बरीगी है, नाते बरीगी लॉस, नाते ददा, यानी ये सही आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, पशु परिचर के लिए, पशु परिचर भर्ती, इस भर्ती के लिए नियमित क्लासें चल रही हैं, वहां पर बी पार्ट की नियमित जो नियमित क्लासेस चल रही है, वो याद रखना है अपना। हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस का दूसरा यूट्यूब चैनल है, हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस 0.2 एक नया यूट्यूब चैनल है, इस पर अपनी रोज क्लासें चल रही हैं और इसके ऊपर बी पार्ट करवाया जा रहा है। तो आप एक बार इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, और जैसे ही 60 सब्सक्राइबर इस पे ऊपर हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लास लेने लग जाऊँ। बाकी अभी अपलोड क्लासें मिल रही हैं, आप एक बार जाकर इस पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है, ओ लोस, विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 7 अगस्त। कब मनाया जाता है, इसके बारे में मुझे आंसर देना है, जल्दी से बताओ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ओए आप नहीं दे दू, अगले मानी दे होगी, दे दे वहां आपने, कई बात है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? चलो, इसका आंसर आपको मैंने कमेंट में देना है। अगले कमेंट में दबाओ कि मार साहब, अरे मुश्किल प्रश्न तो मैं था दूजी आसान वे तो मैं था नहीं आवे, मुश्किल ही तो देना है। इसका आंसर आपको देना है। बाकी मेरे हिसाब से मैं इनको कमेंट करन था ना, आंसर दे दियो नीचे है ना कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का, भीलों में मक्का सबसे ज्यादा, मक्की की रोटी कांदो कौन खावे? भील खावे, याद रखियो। नेक्स्ट, बस तो साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम। प्रश्न कैसे लगे? जिन जिन प्रश्न के बारे में मैंने आपको बोला है कि आपको क्या देना है, आपको उत्तर देने हैं, वह
उत्तर आप कमेंट में मुझे दें, कमेंट में दें। ठीक है जी। और अपना एक नया यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही उसके ऊपर लाइव क्लास, लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली जैसी कंडीशन हो जाएगी तो उस पर बहुत जल्द, आप जितनी जल्दी करोगे 60 सब्सक्राइबर, उतनी ही जल्दी अपन उस यूट्यूब चैनल पर नई जो है वो लाइव क्लासें आपको दे पाएंगे। अभी अपलोडेड क्लासें मिल रही, जाके एक बार विजिट करें। हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस 0.2 ये अपना नया यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों अपन अगले किसी ऐसे ही MCQ प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।